मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। हम आपको पढ़ाएंगे आज क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज हमारी चल रही थी बच्चों। एक मिनट 3.4 का क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। बड़े ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट है। और हमने पिछली वीडियो में भी बताए थे आपको, यदि हम अंश में एक जोड़ दें। अब पहली बात बच्चों ये आया, अंश और हर होता किस में? भिन्न में होता है। हमारे दिमाग में आया होगा, देखो सवाल में ये आंसर होता है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? माना भिन्न x/y है, या भिन्न बराबर x/y, जहां x क्या है बेटा? अंश, y हर है। ये बात समझ में आई होगी आपको। यहाँ x अंश है और y हर है। बस हो गया सवाल। अब क्या करना है? यहाँ पे प्रश्नानुसार, बड़े आराम से प्रश्नानुसार क्या लिखा है? भिन्न हमने यही तो मानी है। अरे भिन्न हमने यही तो मानी। अब पढ़ो, यदि अंश में एक जोड़ दें। अब अंश ये है, एक जोड़ दो, जोड़ने का मतलब +1। ध्यान से देखना, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, और भैया हर में से घटाने का मतलब क्या? एक घटा दें, तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न क्या हो जाती है? ये हो जाती है एक में बदल जाती है। इसको हल कर लो, 1/1 तो लिख सकते हैं हम इसे, कैंची गुणा कर लो तो क्या आ जाएगा? x + 1, इसकी गुणा इससे, बराबर y - 1। अब बेटा x y के पास ले आओ, संख्या के पास ले जाओ, तभी तो समीकरण बनती है। तो ये हो गया x, ये प्लस का y इधर आके माइनस का y, बराबर ये माइनस का 1 तो है इधर, और ये प्लस का 1 है उधर जाके माइनस का 1। तो x - y बराबर हो जाएगी -2। समीकरण हो गई एक। क्लियर है बच्चों? चलो, एक समीकरण हमारी बन चुकी है। अब अगेन पुनः प्रश्नानुसार देखो, पुनः प्रश्नानुसार। बेटा ध्यान से देखना, यदि हर में, अब भिन्न तो हमने यही मानी थी, भिन्न तो यही है। और यदि हर में एक जोड़ दें, हर ये है, ये हर, इसमें एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब अंश की तो बात ही नहीं कर रहा है, ये कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। अंश की बात नहीं करी, इसका मतलब बराबर क्या हो गया? 1/2। क्लियर है? यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, बराबर 1/2। तो कैंची गुणा कर लो, 2x बराबर y + 1। फिर y को इसके पास लाओ, 2x - y, ये प्लस का 1। समीकरण हो गई 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन बता देता हूं, विलोपन विधि से करेंगे। इसमें दिया है विलोपन विधि से हल करना है, और विलोपन विधि ही सरल होती है। अब समीकरण, अब देखो यहाँ x - y है, 2x - y सिंगल है, इन्हें काटेंगे। और x काटना चाहोगे तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करनी पड़ेगी। हमने बड़ी डिटेल में बताया आपको, है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट गुणांक 2 है, तो 2 यहाँ y कट जाएगी आराम से। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हम y काटेंगे बेटा। समीकरण 1 लिखो बेटा, x - y बराबर -2। समीकरण 2 लिख लो, 2x - y बराबर 1। क्लियर है? अब बेटा हमें y काटनी है, अभी तो जुड़ रही है, ये माइनस 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 के 2y हो रहे हैं, और काटने के लिए हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा। एक प्लस का हो, एक माइनस का हो, तभी तो कटता है। तो यहाँ लिख दो घटाने पर, और चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो बेटा देखो ये तो कट गया। अब बेटा बताओ, माइनस के ज़्यादा है, प्लस के माइनस के ज़्यादा है? 2 में से 1 गया तो माइनस का x बराबर -3। माइनस से माइनस काट दो, x बराबर 3 आ गया हमारे पास। अब x का मान किस में रख दो? समीकरण 1 में रखने पर। x का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ है बेटा एक समीकरण? देखो ये है, हाथ देखना मेरा, x - y, तो x की जगह 3 रख दो, 3 - y बराबर -2। क्लियर है? अब बेटा 3 उधर जाके काय का हो जाएगा? माइनस का, तो यहाँ बचेगा -y बराबर -2 - 3।
बोलो। अरे -2, ये उधर जाके -3 हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का होता है नहीं, तो -y बराबर हो गया -5। माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आ गया 5। हमें x और y के मान प्राप्त हो गए। क्या पूछी थी? भिन्न। इसलिए भिन्न हमारी क्या हो गई? भिन्न हमने क्या माना था? x बटे y तो माना था, तो x की जगह क्या है 3 और y की जगह क्या है 5। यही हमारा आंसर हो गया। इसलिए भिन्न हो गई 3/5। आशा है आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आया हुआ है। और बढ़िया समझ में आया हुआ तो मुझे कमेंट जरूर दें कि सर हमें समझ में आ गया, सभी बच्चे हैं, जिससे कि हम मोटिवेट हों और अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी का ही मैं बताता हूं आपको। अब देखो बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन है, बहुत इजी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना, आपको सबको समझ में आएगा। क्या कह रहा है ये? हमें सवाल नहीं पढ़ना है, लास्ट में देखो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, है। तो इसका मतलब पहले नूरी आया है, फिर सोनू आया है। मैंने सवाल नहीं पढ़ा है अभी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, तो माना नूरी की, अब ये वर्तमान आयु तो पूछ रहा है, प्रेजेंट जो चल रही है, वर्तमान आयु कितनी मान लें? बराबर x वर्ष। ध्यान से देखना क्योंकि उम्र वर्षों में ही आती है। तथा सोनू की आयु की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक बच्चों, अब सवाल पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। देखो, अब शुरू में कह दिया 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। पूर्व का मतलब क्या होता है? अगर प्रेजेंट आयु पूर्व है तो इसका मतलब घटेगी। एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र इस टाइम 15 साल है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी? 10 साल ही तो होगी, तो घटा ना। ये चीज आपको याद रखनी है बेटा। पूर्व आ जाए तो घटती है, पहले या पूर्व, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व घटेगी। क्लियर है? तो बस यही 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, वर्तमान आयु x वर्ष है, इसलिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बेटा कितना होगा बताओ? हमारी वर्तमान आयु x है, तो x में से 5 घटेगा नहीं घटेगा? ध्यान से देखो। तथा 5 वर्ष पूर्व किसकी? सोनू की आयु कितनी होगी बेटा? y - 5 वर्ष। बोलो भाई, क्लियर है? क्लियर आ रहा होगा? देखो पहले लिखा ना 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। हम पहले को 5 वर्ष पूर्व में आ गए दोनों। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। 5 वर्ष पूर्व, ध्यान से देखना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यानी कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। मैं सवाल ही उतार रहा हूं। देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की। अब सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व ही तो चल रही है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु? सोनू की आयु। यानी कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 3 की गुणा किससे होगी? गुनी मतलब गुणा, और यहां बराबर। समझना ध्यान से। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो बराबर किसके थी? 5 वर्ष पूर्व जो सोनू की आयु थी उसकी 3 गुनी। 3 से गुणा कर दिया। अब इसको 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है कितनी? x - 5 बराबर 3 गुणा 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी है? y - 5। अब 3 की गुणा हो जाएगी इसमें। x - 5 बराबर 3y - 15। ये ध्यान से देखना, 3 पंजे 15। अब y को इधर ले आओ, x - 3y बराबर -15 + 5, ये प्लस का हो जाएगा। तो x - 3y बराबर -10। समीकरण बन गई 1। क्लियर? अब बेटा ध्यान से देखना, बन गई। अब आ जाओ पुनः। अब सवाल यहां तक। अब ये कह रहा 10 वर्ष पश्चात। पश्चात मतलब बाद। आपकी उम्र अगर 15 साल है, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 25 साल। जुड़ी? तो बस यहीं आ जाओ। अब ध्यान से देखना, पुनः 10
वर्ष पश्चात, पश्चात को बाद भी बोलते हैं। 10 वर्ष पश्चात किसकी? नूरी की आयु कितनी होगी बेटा? x प्लस 10 वर्ष। बोलो भाई, क्लियर है? तथा 10 वर्ष पश्चात किसकी आयु? सोनू की आयु। सोनू की आयु कितनी होगी बेटा? y प्लस 10 वर्ष। ध्यान से देखना। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। अब मैं पढ़ूंगा आगा प्रश्नानुसार। थोड़ा गलत हो गया, ये प्रश्नानुसार लिख लेना सही से। प्रश्नानुसार है ये, ठीक है? ऊपर भी लिखा है इसी की तरह। अब देखो क्या कह रहा है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, यही लिखता हूं मैं। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी, दूरी लिख दिया मैंने, नूरी ना है बेटा, ये नूरी की आयु। मैं फिर बोल देता हूं बेटा, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु है सोनू की आयु। फिर यहाँ लिखो 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु। मैं बिल्कुल एक एक भाषा लिख रहा हूँ। देखो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, सोनू की आयु कितनी गुनी थी? 2 गुनी। तो 2 से गुणा कर दो और यहाँ बराबर लगा दो। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर 2 गुणा 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी है? x प्लस 10 बराबर, और ये y प्लस 10। अब इसको हल कर लो, बहुत इजी है। बराबर 2y प्लस 10 दूनी 20 गुणा हो गई ना। ये इधर आके हो गया x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। देखो प्लस का 10 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। x माइनस 2y बराबर 10। 20 में 10 से 10 गए, 10 बटे समीकरण हो गई 2। हमें समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो चुकी हैं। अब हम करेंगे क्या? x कट जाएगा आराम से। देखो सिंगल x है, यहाँ भी देखो x काटेंगे तो लिख दो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है? बड़े आराम से समझो बेटा, यहाँ तक समझ आ गया। अब समीकरण 1 और 2 हमने पीछे भी हल करी है, इन्हें हल करेंगे और क्या करेंगे? x आराम से कट जाएगा। यहाँ भी x का गुणांक कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ भी 1 है। तो लिख दो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। तो उतार लो समीकरण 1 क्या है बेटा? x माइनस 3y बराबर माइनस 10। देखो, और 2 क्या है? x माइनस 2y बराबर 10। ये देखो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। अब ये जोड़ने पर जाएगी घटाने पर। देखो अभी जोड़ने में तो कट रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ये जोड़ने पर तो ये जुड़ रहे हैं, 2x हो रहा है और हमें से काटना है, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। चिन्ह बदले जाते हैं घटाने पर, आप जानते ही हो। देखो ये तो कट गया, ये हो गया प्लस के ज़्यादा माइनस के ज़्यादा है। 3 में से 2 गया तो माइनस के y बराबर जुड़ जाएंगे ये माइनस के 20। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 20 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 का है हमारे पास, ये है देखो। तो x माइनस 3 और y कितनी है? 20। 3 गुणा 20 हो गया और बराबर माइनस के 10। ये रखा है x माइनस 3 इंटू 10 बराबर माइनस के 10, क्योंकि y का मान 20 है ना बेटा। 3 इंटू 20 तो ये हो जाएगा x माइनस 20 दिया 60 माइनस के 10। ये 60 उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, माइनस के 10 प्लस 60, तो x बराबर 50 हमारे पास आ गया था। इसलिए x हमने किसकी मानी थी? नूरी की वर्तमान आयु हो गई 50 वर्ष। इसलिए नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष। x का मान उसी के माना था। तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y का मान कितना आया था? 20 वर्ष। यही आपका आंसर हमें प्राप्त हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, हमें पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से समझिए और सभी बच्चे वीडियो देखिए और मुझे कमेंट दीजिए। जो वीडियो देख ले वो अपना नाम लिख के भेजे, ठीक है? जिससे कि हमें पता चले कौन बच्चा पढ़ रहा है।
बड़े आराम से पढ़िए, अपने माता पिता का कहना मानिए, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलिए, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं इसी के साथ। धन्यवाद।